कौरवों के 99 भाई सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरे महाभारत में जितने वीर थे सब वीर गति को प्राप्त हो गए। और वृकोदरा भी गदा विमर्श, महाराज भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई है। अभी टूटी हुई जंघा है परंतु दुर्योधन मरा नहीं है। भगवान ऐसे कृपालु हैं, भगवान उस दुर्योधन के पास भी गए भगवत। परंतु ये कथा कैसे हुई भगवान, जरा आप मुझे विस्तार से राजा परीक्षित की जन्म कथा को श्रवण कराइए। आज जैसे ही सुंदर बात हुई है, जैसे ही राजा परीक्षित ने यह श्रवण किया है, जैसे ही सूत जी महाराज ने आज यह प्रश्न किया कि प्रभु आप हमें वह कथा सुनाइए जिसमें राजा परीक्षित की जन्म की कथा है। महाराज प्रसन्न हो गए हैं श्री सूत जी महाराज, और सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के आज सुनाने लगे कि हे ऋषियों, जिस समय पूरा महाभारत का विकराल युद्ध हो गया है और भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई है, और दुर्योधन की जंघा टूटते ही दुर्योधन आज एक जल में छुप गया है जाकर के। आज भगवान की दयालुता कृपालुता, भगवान दीन वत्सल हैं। अभी युद्ध में सारे योद्धा मारे गए, 99 भाई मारे गए, पर दुर्योधन अभी जिंदा है। और भगवान की प्रतिज्ञा क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य संसताम योगे योगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े हैं असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दुखी दीनों पे जब जब अत्याचार होता है, तभी कृपा सिंधु का धरती पे अवतार होता है। भगवान ने कहा अभी तक कौरव वंश का नाश नहीं हुआ है, पूरा कौरव इतने सारे मारे गए, पर इनकी मूल जड़ जो है दुर्योधन, दुर्योधन अभी जिंदा है। और जब तक दुर्योधन नहीं मरेगा तब तक इन अत्याचारियों का पाप इस पृथ्वी से खत्म। अतः भगवान के हृदय में दयालुता आई। आज भगवान भी सोचने लगे हैं। बड़ा सुंदर भाव है हमारे, मैंने श्री गुरुदेव भगवान की मुखारविंद से श्रवण किया है। भगवान का नाम है एक करुणा सिंधु, भगवान का बाबा नाम है करुणा सिंधु। भगवान दयालु कृपालु के साथ साथ करुणालु भी है, करुणा भी करते हैं अपने भक्तों पे। आज भगवान सोचने लगे कि देखो मैं पूरे पांडवों के साथ हूँ, पता नहीं दुर्योधन के आज 99 भाई मर गए हैं, तो शायद अब दुर्योधन मेरी शरण में आ जाए। तो भगवान के हृदय में करुणा जागृत हुई। इसलिए भगवान है ना, भक्तवत्सल भगवान है। भगवान समस्त पांडवों को लेकर के आज उसी जलाशय में गए जहां दुर्योधन छुपा हुआ है। और भगवान वहां जाकर के भगवान ने कहा देखो और कोई बुलाएगा, ये वीर है, भले ही अधर्मी है पर वीर है। यदि कोई इसे ललकारेगा तो ये बाहर निकल के नहीं आएगा। और यदि भीम इसे ललकारेगा, भीम ऐसे यदि पुकारे तो ये निश्चित रूप से वीर है, इसलिए बाहर निकल के आएगा। आज भगवान ने अपनी माया से भीम से दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारने के लिए कहा। भीम ने कहा अरे कायर कहीं के, अपने 99 भाइयों को पूरे कौरव वंश का तूने नाश करा दिया, अब अपने प्राण इतने प्रिय हैं, इनकी रक्षा के लिए तू जाकर के छुप गया है। जैसे ही ये ललकार सुनिए हैं युद्ध की और वीर की परिभाषा सुनिए हैं, दुर्योधन का खून खौल गया और बाहर निकल के आया। अपना गदा अपने पास विराजमान है और महाराज पांडवों की ओर देखता है, परंतु दयालु प्रभु को देख रहे हैं श्री वेद व्यास जी महाराज कि भगवान क्या कर रहे हैं इस समय में। भगवान अपनी करुणा भरी दृष्टि से, भगवान अपनी कृपा भरी दृष्टि से आज दुर्योधन को देख रहे हैं।
आज तक भगवान ने ऐसा कभी दुर्योधन को नहीं देखा, परंतु आज भगवान अपनी कृपा से, अपनी दयालुता से दुर्योधन की ओर देख रहे हैं। यानी भगवान कह रहे हैं, अरे दुर्योधन, जो हुआ सो हुआ, इतना समय बीत गया, चल तूने जो समय गवाया, अब भी तू मेरी शरण में आ जाए तो मैं तुझे अभय कर दूंगा और मैं अर्जुन को, पांडवों को अपनी द्वारका का राज्य सौंप करके तुझे हस्तिनापुर का राज्य सौंप दूंगा। इसलिए हमारे कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। भगवान की दयालुता की, भगवान की कृपालुता का किसी को पता नहीं है। आज भगवान की आंखों में अश्रु बिंद भरे आए हैं। अरे दुर्योधन, अब तो तू मेरी ओर देख ले। भगवान दया भरी दृष्टि से दिख रहे हैं, परंतु महाराज, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, जिसने कभी संतों का संग नहीं किया, उसके हृदय में क्या भगवत भक्ति प्रकट होगी? क्या दया नाम का शब्द प्रकट होगा? इसने तो संग किया हमेशा शकुनी मामा का, इसने सत्संग नहीं, इसने सठ संग किया है। इसने संतों का संग नहीं किया, और संतों का संग करता तो आज इसके हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो जाती। महाराज, दुर्योधन की तरफ भगवान देख रहे हैं, परंतु ये भगवान की तरफ नहीं देख रहा और सब जगह देख रहा है। भगवान इसको देखे हैं। भगवान कहे दुर्योधन से, वही दुर्योधन, कोई बात नहीं। भगवान ने अपनी सारी मर्यादाएं आज पार कर दी। भगवान कहे दुर्योधन, तू नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूं ना। भगवान ने कहा दुर्योधन, मांग ले, आज तुझे जो चाहिए वो दे। भगवान कहे शायद ये अब भी मेरी शरण मांग ले, अब भी मेरे पास आ जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अब भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं इसे अभय कर दूंगा। परंतु महाराज दुष्ट है ना, इसने पता मांगा तो क्या मांगा? इसने मांगा, बोले भगवान यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे भीम से गदा युद्ध दे दो, मुझे भीम से गदा युद्ध करने को। भगवान ने सर पे हाथ रखा, भाई मैं तो जीव को देना चाहता हूँ, मैं तो जीव का कल्याण करना चाहता हूँ, परंतु जीव स्वयं ही अपना कल्याण करना नहीं चाहता। मैं तो चाहा दुर्योधन को दूं, पर दुर्योधन स्वयं भी अधिकारी नहीं है। महाराज, भगवान ने कही ठीक है, तथास्तु, जो चाहते हो वो मिलेगा। भगवान ने भीम और दुर्योधन का दिव्य युद्ध की अनुमति दी है, और भीम और महाराज दुर्योधन का जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम तो अपनी मर्यादा में युद्ध कर रहे हैं, और परंतु ये तो महाराज प्राण लेने के लिए युद्ध कर रहा है। ये सोचे चाहे किसी भी धर्म युद्ध हो या अधर्म युद्ध हो, कैसे ही करके पांचों पांडवों में से एक तो मर जाए, ये तो मारना चाहता है। परंतु महाराज, जिसके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। जो है परम पिता का दास, उसे कोई हरा नहीं सकता। पांचों पांडव तो भगवत शरणागति हैं, भगवान की शरण में है महाराज। इसलिए आज भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ तो ये तो प्राण लेने की लड़ रहा, अंत में लड़ते लड़ते भीम थकने लगे। और भीम, पांडवों की एक अच्छी विशेषता है, जब हारने लगे तो हाथ उठा के कह देते हैं, प्रभु अहम त्वं शरणम, भगवान मैं आपकी शरण में। हमारे यहाँ भी ब्रज की एक परंपरा बाबा, हमारे यहाँ के हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए